Hello viewers, sorry again I have to use this condenser mic. My mic didn't come yet, तो इस पर ही काम अपने को चलाना पड़ेगा आज के दिन. Last time we made a video on exam hall management. तो उसमें एक बात छूट गई थी, हाउ टू सॉल्व होल क्वेश्चन पेपर. जैसे कि कुछ पेरेंट्स ने भी पूछा और स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि इसके बारे में वीडियो बना. लेट अस गाइड. तो ये अभी मैंने अभी आके लिखा है. लिखना इजी हो जाता है कि कोई पॉइंट नहीं रहता, फिर वी कैन टॉक ऑन इट. तो हाउ टू सॉल्व होल क्वेश्चन पेपर. वैसे स्टूडेंट लाइफ में, इवन किसी भी जिंदा इंसान के लाइफ में एग्जाम हमेशा देनी पड़ती है. यहाँ जो अब स्टूडेंट नहीं है, वो व्यक्ति पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त या करता है, जिसे अपनी समझ विकसित करता है और उस समझ से जिंदगी का हर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहता है. और जो अभी वो शायद समझ विकसित हो चुके हो सकते हैं या फिर नहीं, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे और स्कूल कॉलेज के एग्जाम दे रहे. वैसे शिक्षा का मूल उद्देश्य ही सही गलत की पहचान करने की क्षमता, मतलब समझदारी पैदा करना और पैदा हुई समझदारी को बढ़ाते रहना और उस समझदारी के बल पर जीवन में यश प्राप्त करना है. तो रट्टा मार का पढ़ना तो एक छोटे स्कूल एग्जाम के लिए हो सकता है, लेकिन समझदारी से पढ़ना मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है सच में. तो पढ़ते समय टॉपिक की उपयोगिता पता करें. एक विद्यार्थी को हमेशा कुछ प्रश्न हमेशा पूछते रहना चाहिए. क्या, क्यों, कैसे. इन उत्तरों से समझदारी विकसित होती है. आप घर में या अड़ोस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारों में छोटे 3-4 साल के बच्चों को सवाल पूछते हुए आपने देखा होगा. एक पूछा नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, पूछते ही जाते हैं. फिर हम बोलते हैं चुप, और फिर वो सवाल पूछते जाते हैं. फिर हम जोर से चुप, फिर वो रुक जाते हैं. हमने उनकी जबान पर तो रोक लगाई, यद्यपि उसकी विकसित हो रही समझ पर भी रोक लगा दी. और आगे जाकर यही पेरेंट्स बोलते हैं मेरा लड़का या मैं तो गधा है, जबकि हम ही लोगों ने उस बचपन उस बच्चे से उसको चुप करा करा के गधा बनाया. ठीक, तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उन्हें प्यार से ट्रीट करें और उनकी क्यूरियोसिटी को कभी भी मत दबाएं, उनकी क्यूरियोसिटी का दमन न करें. तो अब आते हैं पेपर कवर नहीं हुआ. ये स्टेटमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स का था. तो उन कारणों पर जिनके कारण हमारा पेपर कवर नहीं होता प्रकाश डालेंगे. सबसे पहला है राइटिंग प्रैक्टिस का अभाव. आप में से कितने स्टूडेंट ने एग्जाम से पहले राइटिंग प्रैक्टिस की? किसी ने नहीं. आने वाले समय में 10th 12th के एग्जाम दोगे और रैंक में भी आना है ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, बहुत जरूरी है. दंगल मूवी का वो सीन याद करो. मैट के अभाव में बच्चों को मैट्रेस पर प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है. एग्जाम रिटर्न हो और आ गए बुक और नोटबुक पढ़कर तो नहीं चलेगा. रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही होगी. टॉपर्स एक एक सब्जेक्ट के 15-15 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तब जाकर एग्जाम हॉल में सारे क्वेश्चन पुराने पिछले मित्रों की तरह पहचानी स्माइल देते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सेकंड पॉइंट, जरूरी सामान का अभाव. आप एक एक्स्ट्रा पेन पेंसिल और बाकी मटेरियल लेके जाए एग्जाम हॉल, बीच में किसी से मांगना न पड़े. इससे आपकी राइटिंग की लिंक टूट जाती है और
ओके, देन थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन पेपर रीड न करना। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर बात की है, तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपको ज़्यादा जानना है तो इससे पिछला वाला वीडियो एग्ज़ाम हॉल मैनेजमेंट आप देख सकते हो। लेकिन इससे जुड़ी एक बात बताता हूँ, पहले मन लगाकर क्वेश्चन पढ़ो, फिर एग्जैक्टली क्या पूछा है समझो, फिर आंसर लिखना शुरू करो। आइडियल आंसर कैसे लिखें इस पर बाद में वीडियो बनाता हूँ किसी एक आंसर शीट के साथ, तो आपको इजी हो जाएगा समझना। फोर्थ पॉइंट है अपना ज़रूरत से ज़्यादा लिखना। कभी कभी स्टूडेंट जितना उनको आता है सब कुछ लिखते हैं। आप ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अंक पाओगे इस भावना से, पर क्या यह सच है? नहीं। आपके क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दिया हुआ है। आप ज़्यादा लिखोगे तो भी उस क्वेश्चन के लिए निर्धारित अंक ही पाओगे, कोई शुद्ध लाभ नहीं। हाँ, हानि है। अब किसी और प्रश्न का उत्तर लिखने में समय कम पड़ेगा तो न करो। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, वाइज न लिखना। आपको कितना आता है यह तो जरूरी है ही, परंतु इससे ज्यादा आप कागज पर यानी आंसर शीट पर कितनी अच्छी तरह से आपका उत्तर प्रस्तुत करते हैं यह जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर के सामने आप नहीं, आपकी आंसर शीट है जो उससे आपकी तरफ से बात करेगी। वो उसका वो उसको सेटिस्फाई कर पाए तो आपको भी सेटिस्फैक्टरी मार्क्स मिलेंगे। सिक्स पॉइंट, लीजिबल लिखावट। किसी की लिखावट बहुत सुंदर हो तो कुछ बात ही नहीं, लेकिन अगर आपकी लिखावट सुंदर न भी हो तो कम से कम लीजिबल यानी पढ़ने पहचाने योग्य हो, तो दो शब्दों में ठीक ठाक अंतर हो। सेवंथ पॉइंट, पेपर का आखिरी समय। इसमें क्या करोगे? अब अगर आप देखते हो 2-3 क्वेश्चन बाकी है और टाइम इतना ही है कि 1 या 1.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? तो मेन पॉइंट लिखकर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, उसके अंक तो चले जाएंगे, है ना? तो आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब आपने आउट ऑफ आपके कम ही आएंगे। लास्ट पॉइंट है रीचेकिंग। प्रैक्टिस से पेपर अच्छे से कवर तो होता है ही, पुनः हमें एक बार आंसर को रीड करनी चाहिए, सभी क्वेश्चन नंबर चेक करनी चाहिए कि हाँ मैंने बराबर क्वेश्चन नंबर दिए है कि नहीं। आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, डेट, इन्विजिलेटर्स की साइन हो हुई कि नहीं देखो, सप्लीमेंट अटैच करो ठीक से, सब चेक करनी चाहिए। और इसके बाद वक्त मिले तो लाइन्स ड्रॉ करो अच्छे से, वो सेटअप एक ठीक से होता है, अच्छा लुक आता है पेपर को। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।